क्या आपने कभी नाइट स्काई को देख के सोचा है कि हम इस बड़े से यूनिवर्स में एक्जेक्टली है क्या? अभी हम एक बड़े से रोटेटिंग स्टार फिल्ड सिटी के बीच में से जा रहे हैं, जिसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ये गैलेक्सी नॉर्मल गैलेक्सी नहीं है, ये ट्विस्ट हो रही है, दूसरी गैलेक्सीज को अपने अंदर ले रही है और इसके पास एक डार्क मैटर हेलो भी है। आज हम जानेंगे हमारे गैलेक्सी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेस एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं स्तुति और आज हम बात करेंगे हमारे कॉस्मिक होम के बारे में, मिल्की वे गैलेक्सी। आज हम देखेंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी सच में है क्या, गैलेक्सीज़ क्या होती है, इसमें मिल्की वे गैलेक्सी कैसे स्पेशल है और यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ लाइफ अभी भी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं गैलेक्सीज़ क्या होती है। गैलेक्सी एक बाउंड सिस्टम होता है स्टार्स, नेबुलाज, डार्क ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, इन सब का जो ग्रेविटेशनली बाउंड होते हैं। गैलेक्सीज मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है: स्पायरल गैलेक्सीज, एलिप्टिकल गैलेक्सीज एंड इरेगुलर गैलेक्सीज। स्पायरल गैलेक्सीज यानी ऐसी गैलेक्सीज जिसके आर्म्स होते हैं और जिसके बीच में एक सेंट्रल बल्ज होता है, सेंट्रल डिस्क होती है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज ऐसी गैलेक्सीज होती है जिनका शेप ओवल या कुकुम्बर जैसा होता है। और इरेगुलर गैलेक्सीज वो गैलेक्सीज होती है जिनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। स्पायरल गैलेक्सीज का एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पायरल गैलेक्सी है। स्पायरल गैलेक्सीज में यंग और ओल्डर दोनों स्टार्स होते हैं। इसमें ऑनगोइंग स्टार फॉर्मेशन भी चल रहा होता है और ओल्डर स्टार्स की डेथ भी हो रही होती है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज जो होती है इसमें स्टार फॉर्मेशन इतना नहीं हो रहा होता है, ज़्यादातर ओल्डर स्टार्स होते हैं। और इरेगुलर गैलेक्सीज में हाई रेट्स ऑफ स्टार फॉर्मेशन चल रहा होता है। इसमें स्टार फॉर्मेशन काफ़ी हाई लेवल पे ऑनगोइंग होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पायरल गैलेक्सी है जिसमें 100 to 400 बिलियन स्टार्स है और एटलीस्ट 100 बिलियन प्लैनेट्स हैं। ये 105,000 लाइट ईयर्स के एरिया में स्प्रेड है। इसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स है, जैसे कि हमने देखा, तो इसके अंदर बहुत सारे सन्स भी है। हमारा सन इन बिलियंस ऑफ सन में से एक है। हमारा सन 8 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर को रिवॉल्व कर रहा है। फिर भी इतनी ज़्यादा स्पीड पे चलने के बाद भी उसे मिनिमम 230 मिलियन ईयर्स लगते हैं एक रिवॉल्यूशन ख़त्म करने में। हमारी सोलर सिस्टम हमारे इसी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से स्पायरल आर्म में सिचुएटेड है। मिल्की वे गैलेक्सी के 2 लार्जर आर्म्स हैं, सेजिटेरियस और पर्सियस। इन 2 लार्जर आर्म्स के बीच में एक स्मॉल पार्शियल आर्म स्पायरल आर्म है जिसे कहते हैं ओराइन स्पर या ओराइन आर्म भी कहते हैं। इसी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम सिचुएटेड है। हमारी सोलर सिस्टम मिल्की वे का जो सेंट्रल बल्ज है जिसे हम गैलेक्टिक सेंटर कहते हैं, इससे ऑलमोस्ट 26-27,000 लाइट ईयर्स दूर है। हमारी गैलेक्सी में सिर्फ स्टार्स और प्लैनेट्स नहीं है, हमारे आसपास एक इनविजिबल हेलो भी है जो हमारी विजिबल पार्ट ऑफ गैलेक्सी से भी 10 टाइम्स फार्दर तक है। हम इस हेलो को देख नहीं पाते, पर इसी के ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से आज हमारी गैलेक्सी इस तरह से एक साथ है। हमारी गैलेक्सी एक कैनिबल भी है। ऐसा रिसर्च में पता चला है कि हमारी गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सीज़ के स्टार्स को हमारे अंदर ले लेती है, उन गैलेक्सीज़ को टेर अपार्ट करके। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी सेजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी के स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी अपने अंदर ले रही है। इससे पहले भी मिल्की वे गैलेक्सी ने गाया एनसेलेडस गैलेक्सी के स्टार्स अपने अंदर लिए थे, जिसकी वजह से कुछ स्टार्स नॉर्मली दूसरे स्टार्स की कंपैरिजन में अलग तरह से बिहेव करते हैं और अलग तरह से उनकी ऑर्बिट है। स्टडीज से हमें पता चला है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी परफेक्टली स्पायरल नहीं है। इसके स्पायरल आर्म्स थोड़े से बेंड और ट्विस्टेड जैसे हैं, पॉसिबली ड्यू टू पास्ट गैलेक्टिक कोलिजन्स या फिर डार्क मैटर इंटरेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। हमने हाइड्रोजन क्लाउड से आने वाली रेडियो वेव्स को एनालाइज करके हम ये कंक्लूजन पे आए थे कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी परफेक्टली स्पायरल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल भी है।
ये सुपरमैसिव ब्लैक होल, इसका नाम सजिटेरियस ए स्टार है क्योंकि ये सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की साइड पे है और इसके अंदर ऑलमोस्ट 4 मिलियन सन्स फिटअप हो सकते हैं। ये इतना बड़ा है। इसकी फर्स्ट इमेज हमने ली थी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से 2022 में और इसमें पीरियोडिकली एवरी फ्यू थाउजेंड ईयर्स में मैसिव एनर्जी बर्स्ट्स होते हैं, जैसे कि गामा रे बबल्स बनते हैं जिसकी वजह से जो ऑलमोस्ट 50,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस तक स्ट्रेच्ड होते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ऐसा माना जाता है कि वो एक दिन गैलेक्सी के एंटायरली बाहर चले जाएंगे। इन्हें हम हाइपर वेलोसिटी स्टार्स कहते हैं, जो ब्लैक होल्स की वजह से या फिर कॉलिजन्स बिटवीन गैलेक्सीज़ की वजह से इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। द गोल्डीलॉक्स जोन, साइंटिस्ट का मानना है कि जैसे प्लैनेट्स के हैबिटेबल जोन्स होते हैं वैसे ही गैलेक्सीज़ के भी हैबिटेबल जोन्स होते हैं। अगर कोई रीजन सेंटर के बहुत नज़दीक है तो उसे डेडली रेडिएशन मिलेगी सुपरनोवा से, तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। कोई रीजन सेंटर के बहुत ज़्यादा दूर है तो वहाँ पे इतने इनफ एलिमेंट्स नहीं होंगे कि प्लैनेट्स फॉर्म हो सके। हमारा सोलर सिस्टम इसी परफेक्ट मिडिल जोन में सिचुएटेड है जहाँ पे कंडीशंस बिल्कुल करेक्ट है कि जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म हो सकती है और इसी की वजह से हम आज है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ऑलमोस्ट 13.5 बिलियन ओल्ड स्टार्स भी है। 13.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड यानी कि हमारे यूनिवर्स की एज के आसपास के स्टार्स, ये इतने ओल्ड स्टार्स है। ये मोस्टली हमें मिलते हैं ग्लोबुलर क्लस्टर्स में। ग्लोबुलर क्लस्टर्स यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, इन्हें ह्यूज बॉल्स ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मिलियंस टू बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और ये मोस्टली ओल्डर स्टार्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें तो NGC 2808 है। ये एक ओल्डेस्ट तो नहीं कह सकते पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्लोबुलर क्लस्टर है। इसमें ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट 5 डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ स्टार्स है। अब 5 डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स का मीनिंग क्या हुआ, मतलब मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। ओपन क्लस्टर्स जैसे होते हैं, ओपन क्लस्टर्स यानी कि इसमें बहुत कम स्टार्स होते हैं पर ये ज़्यादा न्यूअर स्टार्स होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है प्लेयाडिस क्लस्टर जो टॉरस कॉन्स्टलेशन में है। इसके हमें सिर्फ 7 स्टार्स दिखते हैं नेकेड आई से। तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में काफ़ी ओल्ड स्टार्स भी है जो यूनिवर्स की एज के भी है ज़्यादा। इसी की वजह से ओल्डर स्टार्स है, इसी की वजह से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का फ्यूल ख़त्म हो रहा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पर ईयर अब 1-2 न्यू स्टार्स ही बना पा रही है क्योंकि इसका फ्यूल काफ़ी ख़त्म हो चुका है और ज़्यादातर ओल्डर स्टार्स पर चला गया है। तो अब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कुछ बिलियन ईयर्स में डेड गैलेक्सी बन जाएगी। जैसे कि हमने अभी बात की कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी कुछ बिलियन ईयर्स में डेड गैलेक्सी बन जाएगी। 4.5 बिलियन ईयर्स में हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ मर्ज हो जाएगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे सबसे नज़दीक की गैलेक्सी है। मैं इसको अपने स्टारगेजिंग के वीडियो में एक बार ज़रूर दिखाऊंगी। हम इसे नेकेड आई से देख सकते हैं, पूरी तरह से नहीं देख सकते पर हम इसे एक स्टार की तरह से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिम स्टार जैसी वो दिखती है पर वो है एक बड़ी सी गैलेक्सी। तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ 4.5 बिलियन ईयर्स में मर्ज हो जाएगी। पर लकीली स्पेस इतना वास्ट है कि शायद हमारी सोलर सिस्टम बच जाए, ये शायद डिस्ट्रॉय ना हो। फ्यूचर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी अगर हम देखें तो अभी हम हमारा फ्यूचर अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं। गाया टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप से सबसे हम अभी भी रिसर्च शुरू है हमारी। सो फ्रेंड्स, आज आपको हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जान के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नए सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।